सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। बिहार की सियासत एक बार फिर से उबाल पर है। लड़ाई अब न सिर्फ कुर्सी की है, बल्कि सीटों, साझा प्रचार और चेहरे तक आ चुकी है। महागठबंधन की राजनीति एक तरफ फ्रेंडली फाइट से घिरी है और अब वही गठबंधन साझा मंच पर एकजुटता का दावा करने का दम भर रही है। क्या वाकई सब कुछ ठीक है और क्या तेजस्वी यादव को बनाया जाएगा सीएम फेस? रिपोर्ट देखिए। बिहार में महागठबंधन की कहानी में अब नया मोड़ आने जा रहा है। जहां कुछ दिन पहले तक सीटों पर खींचतान और फ्रेंडली फाइट की खबरें थीं, वहीं अब पटना में गुरुवार को होने जा रही एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें दिया जाएगा ऑल इज वेल का संदेश। गुरुवार सुबह 11 बजे तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता एक ही मंच पर होंगे और यहीं से शुरू होगी साझा चुनाव प्रचार की स्क्रिप्ट। सूत्रों की माने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा भी घोषित किया जा सकता है। हालांकि इस पर महागठबंधन के भीतर ही मतभेद साफ दिख रहे हैं। कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि तेजस्वी को सीएम फेस बनाना हमारी प्राथमिकता नहीं, लेकिन आरजेडी चाहती है तो हमें ऐतराज भी नहीं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और पप्पू यादव जैसे नेता फिलहाल चेहरा घोषित करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह खुलकर तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित करने की वकालत कर चुके हैं। इसमें देखना क्या है, इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन होता ही है, नॉमिनेशन के बाद ही तो कैंपेन होता है, सब कुछ होता है। भी लगातार कोई तकलीफ नहीं है। सीएम फेस तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, उसमें कहाँ कोई दो राय होता है। सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है, अनाउंस नहीं सीटों का बंटवारा सब अंदर अंदर काम तो चल ही रहा है, तब नहीं गमछा पहन के जा रहे हैं नॉमिनेशन 2020 में जितना सीट मिला था कांग्रेस को उतना इस बार मिल नहीं पा रहा है। वही विवाद है, उस विवाद को आप लोग इधर ले आते हैं। आप लोगों में असली विवाद हम लोगों में कोई विवाद नहीं, कोई नाराजगी नहीं, उनकी नाराजगी अरे दूर हो गई यार, उनकी नाराजगी। सर 2020 में जितनी सीटें आप लोगों को मिली थी उतनी सीटें इस बार नहीं मिल रही है, किस बात के तो लिए? मुकेश जी को एडजस्ट करने में, उनको सम्मान देने में कुछ तो इधर उधर करना पड़ता है ना, तो थोड़ा हम लोग कम कर लिए। अब वो उनसे पूछिए कैसे चलेगी। ये 12 जगह कैंडिडेट उतार दिया गया डबल, इससे गठबंधन चलती है? हाँ, क्षमता क्यों नहीं है बोलने की? कांग्रेस को निर्णय लेना चाहिए। अभी भी युवा अध्यक्ष के सीट पर किसी बड़े ठेकेदार को दे दिया, ललन जी के सीट पर आरजेडी ने सुबह, और कहलगांव के सीट के चलते उन्होंने सारे सीटों पर दे दिया, अत्यंत पिछड़ी जाति पर, दलितों पर। ऐसे चलेगा क्या? इस सियासी खींचतान के बीच डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव ही एकमात्र नेता हैं और अन्य पार्टियां महत्वहीन हैं। उन्होंने कहा कि कोई एसआईआर के दौरान घूम रहा था, वह एसआईआर नेता अब बिहार या देश में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, बेचारा अपने हनीमून पीरियड में है। वहीं चिराग पासवान ने भी एक बार फिर महागठबंधन पर निशाना साधा, कहा जो गठबंधन नहीं संभाल पाए वो बिहार क्या संभालेंगे। हरियाणा के भी चुनाव में वो जलेबी खरीद रहे थे, इस बार छान रहे हैं। भगवान करे कि वो इसी तरह जलेबी छानते रहे। हो रहा है, पर मैंने अपने जीवन काल में कभी इस तरीके का चुनाव नहीं देखा जहां पे इतना बड़ा गठबंधन इस तरीके से बिखराव की कगार पर आ गया। मतलब सीटों के चयन में समझ में आ सकता है कि शायद विवाद हो, पर अभी तक सीटों की संख्या तक गठबंधन नहीं डिसाइड कर पाया है। और ऐसे में अगर इस भ्रम में है महागठबंधन के लोग कि भैया कुछ सीटों पे आमने सामने हो जाएं, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज फ्रेंडली फाइट, आइदर यू आर फ्रेंड्स और यू आर फाइटिंग विद ईच अदर। ये दोस्ताना संघर्ष राजनीति में नहीं होता है, ये गलत शब्दावली है। आप अगर एक जगह पे एक दूसरे के सामने अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, एक दूसरे के नेता के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं अपना चुनाव जीतने के लिए, तो आप कैसे मान के चल सकते हैं कि भैया दूसरे जिलों में या दूसरी विधानसभा में इसका असर नहीं पड़ेगा? आज अगर कहीं पे मैं चुनाव लड़ रहा हूं और मैं किसी दूसरे दल के बारे में कुछ यहाँ पे कह रहा हूं, तो मैं कैसे ये उम्मीद रख सकता हूं कि दूसरी विधानसभा में उस दल का और मेरे दल का एक समन्वय बैठेगा? ऐसा नहीं होता है चुनाव में। ये जो लोग हैं, जितने भी नेता हैं जो एसी कमरे में बैठ के हेलीकॉप्टर में घूमकर इन लोगों को लगता है कि भैया हम लोग ऊपर हम लोग मिल जाएंगे तो नीचे भी कार्यकर्ता मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अब सवाल यह है कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ औपचारिकता होगी या फिर महागठबंधन का गेम चेंजर पल।
क्या तेजस्वी को सीएम कैंडिडेट बनाकर एक मजबूत संदेश दिया जाएगा या फिर साझा प्रचार के नाम पर फिर कोई समझौता फॉर्मूला ही चलेगा? डेस्क रिपोर्ट,